नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, अभी अभी 12 अगस्त को एक सूर्य ग्रहण लगा था कर्क राशि में, और उसके बाद अब सूर्य का ग्रहण योग बनने जा रहा है। एक्चुअली मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन, राजनीति, इन सब चीजों के कारक ग्रह सूर्य इस समय अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अब अपने ही घर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक सूर्य कर्क राशि में थे और वो अब अपनी अगली राशि सिंह राशि में जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी सूचना है। कोई भी ग्रह जब अपने घर में जाता है तो वहाँ तो कंफर्टेबल होता है, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है। परेशानी की बात ये है कि यहाँ केतु पहले से विद्यमान है। सिंह राशि में केतु पहले से विद्यमान है और कुंभ राशि में राहु विद्यमान है। अब 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो एक तरफ तो सूर्य और केतु का युति संबंध बन जाएगा, जो कि एक ग्रहण योग का निर्माण करेगा, और दूसरी तरफ राहु का और सूर्य का दृष्टि संबंध बन जाएगा। यानी सूर्य जो है वो राहु और केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। ये अच्छी सूचना नहीं है। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश बुरा नहीं है, लेकिन राहु और केतु के संपर्क में आना ये अच्छी बात नहीं है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी, जो कि पहले से भी आप देख रहे हैं। वर्षा, भूकंप, लैंडस्लाइड, विस्फोटक घटनाएं, हिंसक प्रदर्शन, ये सारे चीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। राजनैतिक हलचल और ज़्यादा बढ़ने वाली है पूरी दुनिया में, क्योंकि सूर्य राजनीति के कारक हैं। इस समय कुछ देशों में या कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन की भी स्थितियां बन रही हैं। विभागों में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी राजनैतिक उथल पुथल अगले एक महीने में आप देखेंगे अपनी चरम सीमा पर होगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन राजनीति के क्षेत्र में होगा, क्योंकि सूर्य राजनीति के ही कारक हैं। और शासन प्रशासन में भी बहुत सारे परिवर्तन, विभागों में परिवर्तन या ट्रांसफ़र की पोजीशन, जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जो है इन सब चीज़ों के कारक हैं। इस समय मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी आपकी दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली ये जो समय होगा इसमें आपको क्रोध भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि केतु जो है वो एक फायरी प्लैनेट है और सूर्य भी एक फायरी प्लैनेट है। सूर्य तो अपने घर में जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर दो फायरी प्लैनेट जब एक साथ होंगे तो इससे विस्फोटक स्थितियों का जन्म होगा। कोई आतंकी घटना, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कोई आतंकी घटना, विस्फोट की घटना या हवाई दुर्घटना भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आप पहले से भी देख रहे हैं कि कई बार विमानों में दिक्कत आ चुकी है। कहीं कहीं पर जो है डिसबैलेंस हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो विमान से अगर आपको यात्रा करनी है तो आप बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि ये जो समय है अगला एक महीने का, यानी 16 सितंबर तक का समय, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में मौजूद रहेंगे और इनका राहु और केतु के साथ कनेक्शन बनेगा। एक तरफ तो मंगल और राहु का कनेक्शन बन ही रहा है पहले से। मंगल मिथुन राशि में विद्यमान है
और मंगल और राहु का दृष्टि संबंध ऐसे ही बन रहा है, और ऊपर से अब राहु के साथ सूर्य का भी संबंध बन जाएगा, यानी सूर्य राहु और सूर्य केतु, यानी एक ग्रहण योग और दूसरा अंगारक योग। ये दो योग जो है वो एक साथ अब काम करना शुरू करेंगे। अगला एक महीना जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। जलीय आपदाएं इस समय आप ज़्यादा आते हुए देखेंगे। बार बार भूकंप की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि जलीय राशि जो है वो अफेक्टेड हुई है इस सूर्य ग्रहण की वजह से। और आगे जाकर 28 अगस्त को एक और ग्रहण लगने जा रहा है, वो होगा चंद्र ग्रहण। इसके भी प्रभाव अब आने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के अगला जो एक महीना है वो बहुत चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त का जो समय है, 17 अगस्त का जो दिन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो 17 अगस्त का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य का ये ट्रांजिट हो रहा है ये बहुत शुभ नहीं है। इसके अगले एक महीने तक बड़े नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। ये समय बच्चों और बूढ़ों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इस समय दिक्कत उनको हो सकती है, कोई स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, वायरल और फ्लू के इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकते हैं। इस समय बीमारियां और ज़्यादा बढ़ेंगी जो लोगों को परेशान करेंगे। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अगला एक महीना इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अप्स एंड डाउन्स की पोजीशन बनी रहेगी। अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो दिया था कि 12 तारीख को गुरु उदय हो चुके हैं, तो गुरु अपना शुभ परिणाम जरूर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल गुरु के उदय हो जाने से ही सारी चीज़ें नहीं ठीक हो जाएंगी। ये राहत की खबर जरूर है इस गुरु का उदय होना, लेकिन बाकी के कॉम्बिनेशंस भी तो काम कर रहे हैं। इधर राहु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, राहु सूर्य का कनेक्शन बन रहा है, शनि वक्री हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस भी इस समय काम कर रहे हैं, जो लोगों के जीवन में तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे। यानी अगला जो एक महीना है इसमें हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको इस समय क्रोध और अत्यधिक वाद विवाद से बचना है, क्योंकि इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। 2 फायरी प्लैनेट एक साथ होंगे, जिसके कारण इस समय फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस समय अनावश्यक क्रोध से और वाद विवाद से आपको बचना है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। अगर वाद विवाद या क्रोध की स्थितियां बन रही हैं तो आप वहां से दूर हो जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं और आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है वो ऐसा ही संकेत दे रही है। इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जो लोग इन्वेस्टर हैं वो भी बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगला एक महीना भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि गुरु का परिवर्तन हुआ है, आगे चल के बुध का भी परिवर्तन होने वाला है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पोजीशन है ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा राइज नहीं होने देगी। इस समय लोगों को परेशानी होगी, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाएं हम बार बार कह रहे हैं इस समय बहुत परेशान करेंगी। भूकंप की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति, वर्षा कहीं बहुत ज़्यादा होगी, कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, गर्मियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। ऐसी स्थिति इस समय बनेगी, क्योंकि ये प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई योजना आ सकती है और उसको लेकर काफ़ी गहमागहमी रहेगी। अगर हम राजनीति और क्रिएटिव फील्ड की बात करें,
जो क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कोई घटना ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 1 महीना जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान आपको ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।